जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि सभी भक्त ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी हनुमान जी की कृपा हो और हम ये भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज हमारी हमेशा रक्षा भी करें। कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे जो है हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा रहे और उनकी जो है शक्तियां भी हमारे साथ कार्य करें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्ण रूप में वास करे। जय माता की। सभी चाहते हैं कि बाबा की कृपा हमारे पास प्राप्त हो और हम भी वही धर्म का कार्य करते रहें और बाबा की कृपा के माध्यम से जहाँ सच्चाई होती है वहां हनुमान जी की कृपा 100% आ जाती है, अपने आप भी आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कलयुग में एक ऐसा दिव्य मंत्र होते हैं जो शीघ्र ही जागृत होते हैं। उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें उन दिव्य मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान गोरखनाथ जी के द्वारा ही उन मंत्रों की देन है। तो शाबर मंत्र को आपको किस प्रकार से उठाना है, हनुमान जी का शाबर मंत्र से आप कृपा प्राप्त कर सकते हो कलयुग के अंदर। यह जो मंत्र है आपको दिव्य कृपाएं देगा। आपको कोई भी कार्य होने से पहले आपके कान में, आपके कनिका में अपने आप ही आभास होने लग जाएगा। आपकी मन रूपी इंद्री में आपको पता लग जाएगा कि यह जो कार्य है गलत है, ये जो सिस्टम है गलत हो रहा है। ऐसा मंत्र चाहते हो? अच्छा बुरा सब। वाक्य चाहते हो? सच्चाई है ना, हर कोई चाहता है। आपके मन में इच्छा भी है, लेकिन उसके लिए तपना भी पड़ता है। क्योंकि जब तक किसी भी चीज को आप भी तपाएंगे। प्लानिंग तौर पर बनाओगे नहीं, तब तक आपके अंदर उस चीज में निखार नहीं आएगा। वो मंत्र भी आपके अंदर निखार ही लाना चाहता है। जब आप निखार आ जाएगा, जब हमें देखो, जब हम छोटे थे तब हमारे अंदर एक इच्छा थी कि हमारे पास अभी एक गाड़ी आ जाए, एक जीनियस बाइक आ जाए, एक बढ़िया ऐसी ऐसी रेसिंग बाइक आ जाए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें समझ आती गई। उस समय हमें बाइक मिली क्या? नहीं मिली। उस समय हमें गाड़ी मिली क्या? नहीं मिली। लेकिन क्यों हमें चलाने को क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमें उस समय उस चीज की समझ नहीं थी। जब उम्र के हिसाब से आप किसी मंत्र का, दिव्य मंत्र का कंटिन्यू जाप करते हो, प्रयास करते हो, तो मंत्र आपके ऊपर अपार कृपा करता है। मंत्रों में छुपी है बाबा की कृपा, मंत्रों में छुपी है बाबा की दिव्य कृपाएं। हनुमान जी के इस दिव्य मंत्र का जाप आपको किस प्रकार से करना चाहिए? शाबर मंत्र। मंत्र क्या है? ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारता आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो बाचा। इस मंत्र का जाप कीजिए आप। उसके बाद देखिए आपका मंत्र अगर आप चाहते हो तो हम लिख भी देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मंत्र का जाप करते हो, इसके कम से कम ज्यादा नहीं, आप 1.25 लाख से ऊपर जाप कर लीजिए और उसका दशांश हवन कीजिए। और फिर देखिए, जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो उसमें 101% कृपा आती ही आती है। जिस दिन आप मंत्र का जाप उठाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हो, पहले मंत्र का जाप कैसे उठाना है इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। और उसके बाद आपको उस मंत्र की कृपा का आभास भी होगा, समय पर अपने आप होगा। अगर आप इस मंत्र का दिव्य पाठ रोज करोगे, इस मंत्र से मिलेगी आपके शरीर में अपार कृपाएं बाबा की। आपको हर गलत चीज होने से पहले उसका आभास होने लग जाएगा। कोई धोखा कर रहा है उसका भी आभास होने लग जाएगा। आप कोई व्यक्ति दुखी है उसका भी आभास होने लग जाएगा। किसी व्यक्ति को सन्मार्ग पर लेके जाना है उसका भी आभास होगा। अपने इष्ट को धारण कर कर अब जब आप उक्त इस मंत्र का 5 बार जाप करोगे तो आपके कानों में बाबा की कृपा की आवाज भी आने लग जाएगी। कब? लेकिन उस आवाज को हृदय की आवाज ही पहचान सकती है। कहते हैं कि जब किसी से रिश्ता होता है तो हृदय का रिश्ता होना चाहिए, दिमाग का नहीं। कई बार हम शक्तियों के समक्ष एक दिमाग का इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो दिव्य कृपाएं हैं वो कभी भी दिमाग से नहीं चलती, हृदय की आवाज से चलती है। और प्रभु की भक्ति को अगर प्रकट करना है तो हृदय की आवाज से बड़ी आवाज कोई नहीं। अगर आप भक्ति को जागृत कर दोगे इस मंत्र के द्वारा तो आपके खुद के अक्षों की धाराएं भी बहने लग जाएंगी। कहते हैं कि अगर आप मंत्र का जाप तो आप कर रहे हो, आपने एक प्लस पॉइंट कर लिया, लेकिन साथ में उस मंत्र के साथ
एक चीज का और सम्मेलन हो जाए। क्या? जिस प्रकार से अगर हम कोई हलवा बना रहे हैं, उस हलवे में हमने सूजी को भून लिया, लेकिन हलवे में जब तक मजा नहीं आएगा जब तक उसमें मीठा नहीं डलेगा। इसी प्रकार से जब आप कोई दिव्य मंत्र का जाप कर रहे हो, उस दिव्य मंत्र में अगर भक्ति की उतारजना नहीं आएगी, भक्ति का तेज उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उस भक्ति के अंदर शक्ति का प्रभाव ही नहीं होगा। जब मंत्र और भक्ति साथ में मिल जाते हैं, तब एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रभावित हो जाते हैं। और वो जब दिव्य शक्ति के रूप में प्रभावित हो जाते हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके पास बाइक आ गई, कब आपके पास गाड़ी आ गई, और कब आप उस रेसिंग के लिए तैयार हो गए, और ये पता भी नहीं लगेगा। आपकी भक्ति ऐसे बन जाएगी। कहते हैं कि हमारे हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती। कई बार किसी के हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती, और कईयों के हाथ में भाग्य रेखा स्वयं परमात्मा ही बनाते हैं, आपके कर्म के अनुसार, आपके कर्म के निर्धारणा के अनुसार। जैसा कहते हैं कि कर्ता को कर्म ढूंढ ही लेता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में बैठा हो, चाहे इंग्लैंड, चाहे लंदन, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे कहीं भी। जब आपका जैसा कर्म होगा, घूमकर आपके पास वैसा ही आएगा। लेकिन इतना सुना है, उस दिव्य शक्ति की पूजा करने से हमारे कर्मों, हमारे हाथों की लकीरें जो है बदल जाती है। ये सच्चाई है। भक्ति के अंदर अपार शक्ति है, और मंत्रों की शक्ति साथ में मिल जाए तो आप दिव्यवान हो जाओगे, आप त्रिकालदर्शी भी हो जाओगे। जैसा जैसा जाप वैसी वैसी कृपा, जैसी जैसी भक्ति वैसा वैसा आशीर्वाद। तो ये परमात्मा के ऊपर निर्धारित होता है कि कब आपको क्या देना है। जैसे आप अपने बच्चे को अभी बाइक नहीं लेके दे सकते, लेकिन बाइक पे बिठा तो सकते हो, बाइक पे बिठा तो सकते हो, किस्मत वाला तो बना सकते हो, भाग्यवान तो बना सकते हो। कहते हैं कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। तो भाग्यवान प्रभु की भक्ति से भी बन सकते हैं। तो इसी दिव्य मंत्र से आप भाग्यवान भी बनोगे, आपके ऊपर कृपा भी होगी, लेकिन कब? जब प्लस साथ में मीठा मिल जाएगा, अपार भक्ति आ जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।